अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और देखिए आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 14 लाख लगाया हुआ 4 महीने के अंदर अंदर 31 लाख में बदल गया और आपने 4 महीने में 17 लाख रुपया कमा लिया। 17 लाख से डिवाइड करें 4 महीनों को तो आपने 4-4.25 लाख रुपया महीना कमाया पाकिस्तान में रहते हुए, वो भी एफर्टलेस इनकम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पेआउट्स क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी की शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करना और अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को, करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करना है। मैं अपना ये जो सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा होता हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया है और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया कि आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था हब पावर कंपनी लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा कर रहे हैं आपके साथ भी करेंगे और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस हम बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना एनालिसिस बनाना है लालपीर पावर लिमिटेड पे। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी लालपीर पावर लिमिटेड पे अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करें कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनकी वीडियो बनाकर डीप एनालिसिस बनाकर हम इस चैनल पर अपलोड करने लगे हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने डीप एनालिसिस को लालपीर पावर लिमिटेड की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं लालपीर पावर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन 8 मई 1994। यानी कि लालपीर पावर लिमिटेड जो कंपनी है ये बनी थी 8 तारीख मई का महीना 1994 को, उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे जो कि 1983 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हुआ था। द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी या प्रिंसिपल एक्टिविटी कह लें, मेन बिजनेस कह लें या कोर बिजनेस कह लें, वो है ऑन करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना फ्यूल फायर्ड पावर स्टेशन को। फ्यूल फायर्ड पावर स्टेशन जो है ना वो लालपीर पावर लिमिटेड वाले ओन करते हैं, फिर उसको ऑपरेट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, सारा उनके अंडर ही आता है। और ग्रॉस कैपेसिटी है इसकी 362 मेगावाट इन महमूद कोट, मुजफ्फरगढ़, पंजाब, पाकिस्तान। मुजफ्फरगढ़, पंजाब, पाकिस्तान में इनका प्लांट है महमूद कोट में। वहां से जो इसकी कोर एक्टिविटी है वो है ऑन करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना फ्यूल फायर्ड पावर स्टेशन को। ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं इनके सीईओ की तरफ, वो है महमूद अख्तर। जो इनके चेयरपर्सन है वो है मियां हसन मंशा और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है खालिद मोहम्मद चौहान। और अब चले इनके ऑडिटर की तरफ, तो ऑडिटर इनके रियाज अहमद को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है। ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करती है, ऑडिट करती है। अब आपको बताऊं इनके रजिस्ट्रार के बारे में, तो वो है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, सीडीसी हाउस 99B ब्लॉक बी, SMCHS शारा फैसल कराची। यानी कि इनके रजिस्ट्रार जो है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब मैं आपको इनके एड्रेस बताऊं, यानी कंपनी खुद ऑपरेटिंग कहां से है, तो वो है 53A लॉरेंस रोड लाहौर पाकिस्तान से। यानी कंपनी लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार कराची से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है रियाज अहमद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की, तो वो है दिसंबर एंडेड। अगर फिस्कल ईयर दिसंबर एंडेड है तो उसका मतलब इसके 3rd क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग हो गई भी है, उसका रिजल्ट हमें आगे जाकर फाइनेंशियल रिजल्ट्स में पता लगेगा। और अब अपनी डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। और इसकी शेयर प्रोफाइल में जो इनकी इक्विटी है वो आपको बता देता हूं। जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 37,98,38,732। उर्दू
उर्दू में बताऊं तो 37,98,38,732 इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 13,29,43,556। उर्दू में बताऊं तो 13,29,43,556 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की परसेंटेज आपको मैं एक्यूरेट फिगर्स में बताऊं तो वो बनती है 35%। रिमेनिंग 65% जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, सीईओ के और चेयरपर्सन के होल्ड में, और वो अवेलेबल नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए ट्रेड के लिए। अब चले इसके मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर चाहिए, वो इसको चाहिए 92,41,476। अगर एक ही दिन में 92,41,476 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो लालवीर पावर लिमिटेड का शेयर अपनी अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा। सारे इसमें बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा और उस दिन ये मार्केट को भी कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनीज का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है और अपने शेयर होल्डर्स को, अपने सीईओ को, अपने चेयरपर्सन को, डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया। अब फाइनेंशियल रिजल्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो ईपीएस हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में है तो एलपीएस हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है 4 से 5 साल की ऊपर। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन मैं अपने सॉफ्टवेयर पे इसको 40-50 सर्टिफिकेट देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मेरे से फाइनेंशियल रिजल्ट्स पूछना चाहते हैं इस कंपनी के या अपनी किसी कंपनी के 4-5 साल से पीछे भी, तो आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके उसके रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बता दूं, हम जब भी अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तो 2021, 2022, 2023 का जो 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करते हैं और जब हम 2025 पे एंटर करते हैं तो फिर हम अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं ताकि क्वार्टर में इसके शेयर की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आई है उसको देख के एक ऐसा फ्यूचर असेम्प्ट कर सके जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लालवीर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 2.12 पैसा। ये ₹2.12 जो कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है 2021 के फाइनेंशियल ईयर का, ये नेगेटिव है तो एलपीएस है तो इसका मतलब लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर में कंपनी को 2021 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके ₹2.12 का लॉस हुआ है। अगर आप इनका टोटल लॉस देखना चाहते हैं 2021 का या टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं आगे किसी साल का, तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया हूं, आप उससे मल्टीप्लाई करें 2.12 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल लॉस होगा। अब चलते हैं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लालवीर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 7.13 पैसा। ये ₹7.13 जो कंपनी ने 2022 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके रिजल्ट डिक्लेयर किया है, ये पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2022 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके ₹7.13 की अर्निंग हुई है। 2021 जैसे मैं अपनी कैंडल्स पे देख रहा हूं, अपने सॉफ्टवेयर पे देख रहा हूं, जो एनालाइज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये इसकी ब्रेक इवन की लाइन है। 2021 का रिजल्ट था ₹2.12 माइनस उससे नीचे। अब 2022 को जब इसने पूरा किया तो इसने पहले अपना ₹2.21 का लॉस रिकवर किया और उसके बाद ₹7.13 की अर्निंग दे दी है। इसका मतलब कंपनी ने 2022 में ₹9.25-30 के पास जाकर अपनी अर्निंग की है, पहले लॉस कवर किया और ₹7.13 पर शेयर के ऊपर 2022 की अर्निंग शो कर दी। अब चले 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लालवीर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 12.05, यानी कि कंपनी ने 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो है ₹12.05। ये ₹12.05 अगेन पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को ₹12.05 का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके। 2022 से 2023 का जो इन्होंने गेन किया वो तकरीबन कर लिया ₹5 का, यानी 2022 की अर्निंग थी ₹7.13, 23 की अर्निंग है ₹12.05, बीच में फ्लो है ₹5 का, ये ₹5 मजीद गेन किए हैं 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लालवीर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.22, ये ₹1.22 जो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है 2024 का फाइनेंशियल ईयर का, ये पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके ₹1.22 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये छोटे पॉइंट जो मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालाइज करके आपको बता रहा होता हूं वो ये है कि आपको ग्राफ ईपीएस में नजर आ रहा है, अर्निंग पर नजर आ रहा है, लेकिन 23 की अर्निंग थी ₹12.05, 24 की अर्निंग है ₹1.22, यानी कि कंपनी को 11-11.5 रुपए का पर शेयर के ऊपर लॉस हो गया है 2023 से 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे। इतना बड़ा डिफरेंस आया एक साल के अंदर, ये बहुत बड़ा डिक्लाइन
है और इसको एक मेन डेप्रिसिएशन में हम काउंट करते हैं। अब मैं आपको जिस तरह पीछे भी बताकर आया हूं 2025 को डिस्कस कर लेंगे, तो अपनी डिस्कशन को क्वार्टरली मूव करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लालवीर पावर लिमिटेड 2025 एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.22। 2024 का जिस तरह मैंने आपको बताया डिक्लाइन था, डेप्रिसिएशन थी, वो देखकर मैंने आपको पीछे गाइड कर दिया था कि आगे रिजल्ट ठीक नहीं होंगे। क्वार्टर 1 का रिजल्ट है ₹1.22 और ये ₹1.22 नेगेटिव में है। ये नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी कंपनी को 2025 का पहला क्वार्टर कंप्लीट करते ₹1.22 पर शेयर के ऊपर लॉस हो गया है। अब चले क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लालवीर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.61 पैसा, यानी कंपनी ने क्वार्टर 2 2025 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है 61 पैसा, ये 61 पैसा अगेन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 61 पैसे का लॉस हुआ है क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 को कंप्लीट करने पे। क्वार्टर 1 था ₹1.22 माइनस, क्वार्टर 2 है 61 पैसे माइनस। आप ये देखिए 60 पैसे इसने चाहे कवर किए हैं, लेकिन दोबारा रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ ही है। और अगर हम ₹1.22 में 61 पैसे को ऐड करें क्वार्टर 1 में क्वार्टर 2 की अर्निंग को, तो ये बन जाएंगे ₹1.63, यानी ₹1.63 इस वक्त कंपनी का रिजल्ट माइनस में खड़ा है। अब चले क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लालवीर पावर लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.35 पैसा। ये 35 पैसा अगेन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2025 का क्वार्टर 3 कंप्लीट करने पे 35 पैसे का लॉस हो गया। अब ₹1.63 जो पहले माइनस करा है उसमें इस 35 पैसे को ऐड करें तो ये बन जाएगा ₹1.98, यानी कंपनी ने 3 क्वार्टर कंप्लीट करके ₹1.98 का अपना लॉस पर शेयर किया है। और 2024 का रिजल्ट था ₹1.22 अर्निंग और 2025 के 3 क्वार्टर कंप्लीट करके ₹1.97 एलपीएस, यानी माइनस में रिजल्ट खड़ा है। यही थे इसके अब तक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। और फाइनेंशियल पेआउट्स में मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस शेयर और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है? कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो बनता है 1000 शेयर के साथ आपको ₹1000 मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको ₹1 लाख मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। बोनस शेयर्स क्या है? कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज 10, 20, 30 कोई भी परसेंटेज है, आप उसको अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स कंपनी आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड कर देगी। और जब वो एक्टिव होंगे तो उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर देते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है और बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या है? कंपनी जितने परसेंट राइट इशू करती है, लेट्स सपोज 10, 20, 30 कोई भी परसेंटेज है, कंपनी फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपकी विल है कि आपने वो फिल करने हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर तो आप नहीं कर रहे तो छोड़ दें, और अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी शेयर की प्राइस आज ₹30 है तो उसका राइट फिल होगा तकरीबन ₹21-22 पे जाके, और बीच में ये जो ₹7 से ₹8 का फ्लो है या मार्जिन है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट कर रही होती है। क्योंकि उसका राइट का फायदा क्या होता है? कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, कंपनी को कैश मिल रहा है, आप कैश में शेयर्स ले रहे हैं, और जब वो शेयर्स भी आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होते हैं और जब एक्टिव होते हैं ना तो ₹30 पे ही होते हैं। और ये जो ₹8-9 बीच में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट कर रही होती है क्योंकि वो कैश में शेयर्स बाय कर रहे हैं। अब जो इनका लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है मैं आपको बता देता हूं, वो है अगस्त 28, 2024, यानी अगस्त का महीना 28 तारीख 2024 को 2025 खाली है। और उस दिन हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग पे इन्होंने दिया 20% डिविडेंड। 20% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ ₹2000 और 1 लाख शेयर के साथ आपको ₹2 लाख मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है, उसमें क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद जो भी डिविडेंड्स आएंगे वो आपने समझ जाना कि वो आपका स्टॉक मार्केट के साथ जो बैंक अकाउंट फेच होता है उसमें क्रेडिट होंगे। और अगर कोई बोनस और राइट आया तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा और इसकी जो परसेंटेजेस है वो आपको साथ साथ बताई जाऊंगा। उससे पीछे चले अप्रैल 26, 2024, यानी अप्रैल का महीना 26 तारीख 2024 को फर्स्ट क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग पे 20% डिविडेंड 1000 शेयर के साथ ₹2000, 1 लाख शेयर के साथ ₹2 लाख मिलेगा आपको। उससे पीछे चले अगस्त 9, 2023, यानी अगस्त का महीना 9 तारीख 2023 को हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 150% डिविडेंड दिया हुआ है। 150% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ आपको ₹15,000 मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको ₹15 लाख मिलेंगे। उससे पीछे चले फरवरी 24, 2023, फरवरी का महीना 24 तारीख 2023 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया हुआ है। 20% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ आपको ₹2000 मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको ₹2 लाख
मिलेगा। उससे पीछे चले अगस्त 19 2022 अगस्त का महीना 19 तारीख 2022 को हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 15% डिविडेंड दिया हुआ है। 15% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ आपको 1500 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। उससे पीछे चले दिसंबर 17 2021 दिसंबर का महीना 17 तारीख 2021 को 10% का डिविडेंड इशू किया हुआ है। 10% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ आपको 1000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। उससे पीछे चले अगस्त 25 2021 यानी अगस्त का महीना 25 तारीख 2021 को हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 10% डिविडेंड इशू किया है। 1000 शेयर के साथ 1000 और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। उससे पीछे चले फरवरी 24 2021 फरवरी का महीना 24 तारीख 2021 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 10% डिविडेंड इशू किया है। 1000 शेयर के साथ 1000 और 1 लाख शेयर के साथ आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। उससे पीछे चले अक्टूबर 26 2020 कोरोना के टाइम पे अक्टूबर का महीना 26 तारीख 2020 को थर्ड क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 10% डिविडेंड इशू किया है। 1000 शेयर के साथ 1000 रुपया और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। उससे पीछे चले जुलाई 9 2020 यानी जुलाई का महीना 9 तारीख 2020 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 12% का डिविडेंड इशू किया है। 12% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ आपको 1200 रुपया मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 1,20,000 रुपया मिलेगा और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसमें क्रेडिट हो जाती है। यही थे इसके पे आउट जो अब तक डिक्लेयर थे मैंने आपको बता दिए। अब अपने डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं एवर हाई और एवर लो को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 4 से 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो कि हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो और उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा हो ही रहा होता है क्योंकि उसके साथ साथ मुझे भी उसका फायदा हो रहा होता है क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। अब जब हम एवर हाई और एवर लो प्राइस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसको भी अपने स्टॉक के ऊपर 30 40 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप पूछना चाहते हैं इस शेयर की लालवीर पावर लिमिटेड की एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस 5 साल से पीछे भी या अपने किसी शेयर की, तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम विद ड्यूरेशन और कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है मैं आपको बता दूं उसकी प्राइस एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करती ऊपर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही ट्रेड करती हुई नीचे आती है और इस पे इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो होती हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है अक्टूबर 14 2024 यानी अक्टूबर का महीना 14 तारीख 2024 को 13.88 और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 34,93,849। उर्दू में बताऊं तो 34,93,849 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 13 रुपए 88 पैसे का इसने लो हिट किया था और डेट थी अक्टूबर का महीना 14 तारीख 2024। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है फरवरी 24 2025 को और उस दिन जो इसने अपना एवर हाई हिट किया वो था 30.74 और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 24,71,979। उर्दू में बताऊं तो 24,71,969 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 30 रुपए 74 पैसे का इसने अपना एवर हाई हिट किया था और उस दिन डेट थी फरवरी का महीना 24 तारीख 2025। डिफरेंस कितने महीनों का है? 4 महीनों का डिफरेंस आया हमारे पास। अब मैं क्विक एग्जांपल देके आपको समझा दूं तो वो ये, अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते हैं लालवीर पावर लिमिटेड के 13 रुपए 88 पैसे पे राउंड ऑफ करके 14 रुपए कर दें तो वो आते 14 लाख रुपए के और वो 14 लाख रुपए आपका 4 महीने के अंदर अंदर चेंज हो जाता है कितने में? 31 लाख रुपए में। अब 31 लाख रुपए में से आपकी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को निकालें तो पीछे आपके पास कितने बच गए? आपके पास बच गए 16 लाख रुपए, 17 लाख रुपए। ये 17 लाख रुपए आपने 4 महीने के अंदर अंदर कमा लिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्ट वाइजली करें और वर्क स्मार्ट करें। जो लोग वर्क हार्ड करते हैं मुल्क से बाहर जाके मेहनत करते हैं ना वो भी इतने पैसे अर्न नहीं कर सकते 4 महीने में। दुबई जाके भी आप काम करें तो तभी आप 4 महीने में 17 लाख रुपए नहीं कमा सकते और आपकी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इधर आपके पास है, उधर आपकी सारी जाने में खर्च हो जाती है। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और देखिए आपका हजारों लाखों में लाखों
करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 14 लाख लगाया हुआ 4 महीने के अंदर अंदर 31 लाख में बदल गया और आपने 4 महीने में 17 लाख रुपया कमा लिया। 17 लाख से डिवाइड करें 4 महीनों को तो आपने 4-4.25 लाख रुपया महीना कमाया पाकिस्तान में रहते हुए, वो भी एफर्टलेस इनकम के साथ। हर शेयर का एक बाइंग टाइम होता है और हर शेयर का एक सेलिंग टाइम होता है। लेट्स सपोज आपको उस टाइम का नहीं पता, हमें पता है, हम अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको गाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर। अगर आप बाइंग के टाइम पे सेलिंग करें तब भी लॉस हो जाएगा, सेलिंग के टाइम पे बाइंग करें तो तब भी लॉस हो जाएगा, और हमारे पॉइंट्स पे करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस मैं आपको एंड पर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वीडियोस बना करके जो पोस्ट करना शुरू किया मैंने इसलिए किया है, मैं इंटरनेट पे देख रहा था हर वो बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पी नहीं पता, वो आप लोगों को कोर्स बेच रहा था, पहले 5-5 हजार रुपए का स्कैम कर रहा था, शॉपिफाई का, ई कॉमर्स का, फिर अमेजोन का। जब वो तीनों चीजें ठप हो गई तो उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि इसमें 40 से 50 साल तक का पोटेंशियल है अभी, और यहाँ उसका कोर्स बिकता रहेगा। उसके कोर्स को देख के मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अर्निंग कर रहा हूं, तो मुझे आप लोगों को असल हकीकत बतानी चाहिए, असल गाइड करना चाहिए, क्योंकि वो इनिशियल अर्निंग के साथ कर रहा है और मैं 11 साल के तजर्बे के साथ कर रहा हूं। इसलिए मैंने आपको बताना शुरू किया। मैं आपको लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड, मिड टर्म पीरियड तीनों के लिए बाइंग प्राइस ये बताता हूं, सेलिंग प्राइस ये बताता हूं, और टाइम ड्यूरेशन भी बताता हूं कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने होल्ड करना है। इससे ज्यादा बेहतर डीप एनालिसिस आपको कोई नहीं बता सकता सारी प्राइसेस के साथ। आप मेरा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लें, आप मेरी कोई वीडियो उठा लें, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप मुझे पहले 5000 पे करें फिर मैं आपको अपना कोर्स दूंगा, फिर मैं आपको सिग्नल दूंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड करी जा रहा हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। मैं ये काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए कर रहा हूं। जैसे अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने इस काम का पर्दा खोला और मैंने यहां से एक सफिशिएंट अमाउंट अर्न की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी माओ, बहनों और भाइयों के लिए इस काम का पर्दा उनकी आंखों के सामने खोलूं, ताकि वो भी यहां से एक सफिशिएंट अमाउंट अर्न करें और अपनी फैमिलीज को अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ मूव ऑन करें। मुझे इसका अजर अल्लाह ताला की जात से चाहिए, मुझे आप लोगों से एक सिंगल पैनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास सारा कुछ है। आपको मेरी वीडियोस में नजर आता होगा, मेरे शॉर्ट्स में नजर आता होगा। ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपना पैसा लेकर हमारे पास आए, ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपना पैसा लेकर किसी और के पास जाएं। आपका दिल करता है आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करें और खुद ट्रेड करें अपने अकाउंट में अपने पैसे को रख के। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं लालपीर पावर लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया हुआ है 13 रुपए 88 पैसे का, हाई लगाया हुआ है इसने 31 रुपए 74 पैसे का, ड्यूरेशन 4 महीने का पीछे था। अब जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट शो कर रहे हैं, इसके फाइनेंशियल पे आउट शो कर रहे हैं, जो इसकी फ्लक्चुएशन प्राइस की शो कर रही है क्वार्टरली, उनको देखते हुए लॉन्ग टर्म पीरियड पे मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इसमें पुट करे, क्योंकि इसका ग्राफ बड़ा स्ट्रेट अवे नीचे जाता नजर आ रहा है, इसने नीचे ही जाना है। अभी बाइंग पॉइंट बनेगा इसमें, लेकिन बहुत नीचे जाके। आजकल ये ट्रेड कर रहा है 24 रुपए 33 पैसे, यानी अगर आप 24 रुपए 33 पैसे पे सोचे इसको लेने की, तो ये बेवकूफी होगी, आपको लॉस होगा बहुत ज्यादा। इसकी बाइंग प्राइस जो मेरी नजर में बनती है वो ये 10 रुपए भी तोड़ेगा। जब 10 रुपए तोड़ेगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, फिर इसमें बाइंग बनेगी। अब मैं शॉर्ट टर्म पीरियड वालों के लिए बता दूं कि जब भी ये 21.5 रुपए तोड़े आप इसको बाय करें, और जब ये 23.5 रुपए को क्रॉस करे, 23 रुपए 74 80 पैसे पे आए, आप इसको सेल करें। शॉर्ट टर्म पीरियड वालों के लिए भी मैंने बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस बता दी। अब मिड टर्म पीरियड वालों के लिए मैं बता देता हूं, जब ये आपको जाके मिले 17 रुपए के पास, आप इसको बाय करें, वापस आके ये 21 क्रॉस करेगा। जब 21 क्रॉस करे और तब आप इसको सेल कर दें। अब जो मिड टर्म पीरियड वाले होते हैं वो होते हैं महीनों पे ट्रेड करने वाले, शॉर्ट टर्म पीरियड वाले होते हैं वो होते हैं हफ्तों पे ट्रेड करने वाले, और लॉन्ग टर्म पीरियड वाले होते हैं वो होते हैं साल 1.5 साल पर ट्रेड करने वाले। अब मैंने आपको सारी प्राइसेस बता दी है, कैसे बाइंग करनी है, कैसे सेलिंग करनी है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करनी है। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है, अपने हजारों को, लाखों को, लाखों को, करोड़ों में हमारे डीप एनालिसिस के साथ साथ कैसे चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था हब पावर कंपनी लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दे। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें, आपके साथ भी करेंगे, और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस हमारे इसी YouTube चैनल पे मिलेगा, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH 641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आएंगे, और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास्ट में अपलोड हुए हैं फैक्टो सीमेंट का, फैसल बैंक का, PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का, फौजी सीमेंट का, सिमेट्री ग्रुप का, TVL का, नेटसोल का, बीको स्टील लिमिटेड का, बैंक मकरमा लिमिटेड का, दीवान फ्रूट स्पाइनिंग मिल्स का, गनी केमिकल का, मिलर ट्रैक्टर का, GGL का, DSL का, AVN का,
वेव्स का, टीआरजी का, एसजीपीएल का, क्विस फूड का, साजगार इंजीनियरिंग का, प्रीमा का, ओजीडीसी का, पावर का, कैल का, पेल का, टेल का, डब्ल्यूडीएल का, एफनेल का, एफसीसीसी का, यानी आपको डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को करके हजारों को, लाखों में, लाखों को, करोड़ों में हमारे साथ साथ किस स्पीड से चेंज कर रहा है। हम भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे अल्लाह ताला हमें समझ देते रहे, अल्लाह ने हमारी मदद की, हमारे ज़हन में डाला, हम एक डीप एनालिसिस बनाते हुए एक इन्वेस्टमेंट करते करते यहां तक पहुंचे हैं। इसी तरह जो अल्लाह ने हमें सिखाया, सीखा, जो काम किया वही आज आपको भी बता रहे हैं। आप लोग भी उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करें और देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में हमारी तरह की स्पीड से चेंज होता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।